हाय दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सतीश रागना। हमने पिछली क्लास में बात की थी ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन को लेकर के, और उससे पहले हमने बात की थी ओम का नियम क्या है। हमने पढ़ा प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध को किससे लिखा था हमने? प्रतिरोध को लिखा था R बराबर होता है V अपॉन I। यही पढ़ा। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। ठीक है। R क्या है? प्रतिरोध। अब देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध की चालक पर निर्भरता। ठीक है, यानी प्रतिरोध चालक की किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह आज की हमारी क्लास होगी। तो अब देखिएगा, हमने पहले वाली जो क्लास में पढ़ा था R इक्वल होता है V अपॉन I। ठीक है। अच्छा, अब हमने ओम के नियम में देखा V समानुपाती I होता है, तो उसमें हमने देखा था कि मान लीजिए अगर हम I का मान 1 एम्पियर लेते हैं, हमने एक टेबल बनाई थी, आपको याद होगा। I का मान 1 एम्पियर लेते हैं तो विभवांतर का मान हम मान रहे हैं, वोल्टेज जो आता है वो आता है 1.5 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा, हमने जैसे ही धारा के मान को 2 एम्पियर किया तो ओम का नियम क्या कहता है? V समानुपाती है। जैसे जैसे धारा के मान को बढ़ाओगे विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, उसी अनुपात में धारा के मान को कम करोगे विभवांतर का मान भी कम हो जाएगा। अब धारा के मान में वृद्धि की है हमने, तो उसी अनुपात में यहां वोल्टेज कितना आ गया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, यहां देखिएगा। अब अगर हम देखें तो R का मान क्या है? R का मान होगा V अपॉन I। V कितना है? 1.5 एम्पियर कितना है? 1। यहां कितना है? वोल्टेज 3 और धारा कितनी है? 2। तो यहां R का मान नियत है, R का मान नियत आ रहा है, यानी 1.5 ओम, और यहां भी कितना आ गया? 1.5 ओम। यानी जो प्रतिरोध है वो V और I पर निर्भर नहीं करता। यानी कि हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, विभवांतर के मान को बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, R पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मान नियत आ रहा है। देखिएगा, इस स्थिति में भी 1.5 वोल्ट 1.5 ओम आ रहा है, इस स्थिति में भी क्या आ रहा है? 1.5 ओम आ रहा है। यानी कि R बराबर V अपॉन I हमने निकाला था, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे में विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा और विभवांतर के मान में परिवर्तन करने से प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि R V और I पर निर्भर नहीं करता है। तो अब बात करते हैं प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आज का टॉपिक हमारा यही है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा समझाने के लिए आपको बताया है कि R का मान यहां नियत बना हुआ है, यानी R V और I पर निर्भर नहीं कर रहा है, V और I की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो किन बातों पर डिपेंड करता है, ये उस चीज को हम लेकर यहां चल रहे हैं। तो देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध R चालक की किन किन बातों पर किन
बातों पर निर्भर करता है। यह है टॉपिक आज का, या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, तो प्रतिरोध चालक की किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? हमारा सबसे पहला पॉइंट है लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, लंबाई L पर। ठीक है, देखिएगा इसको हम कैसे समझ सकते हैं। हम एक चालक लेते हैं, ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक लिया हमने, ये ठीक है। लगभग हमने मान लिया है इस चालक की लंबाई है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। अब क्या करते हैं, एक चालक और ले लेते हैं। अब ये चालक फॉर एग्जाम्पल हम ले लिए कॉपर का है, ठीक है, कॉपर वायर है। हमने दूसरा भी कॉपर वायर ही ले लिया, उसी पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। और लेकिन हमने क्या किया, लंबाई में अंतर कर दिया। ये इससे लगभग 3 गुना, ये मान के चलिए आप। ये ठीक है, ये 3 मीटर लंबा है। ये भी किसका बना है? कॉपर का। एक ही पदार्थ से निर्मित है, ठीक है। मोटाई भी लगभग, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी लगभग क्या है, दोनों का समान है। यानी कि क्या क्या चीजें समान है यहां? पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। ये दोनों चीजें क्या है यहां? समान, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है यहां? समान, यानी दोनों ही पदार्थ की प्रकृति का मतलब है एक ही पदार्थ से निर्मित है, कॉपर से। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी, मोटाई इनकी लगभग क्या है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, गोलाई, वो भी क्या है, दोनों की समान है, ठीक है। अच्छा, यहां अलग क्या है? लंबाई, लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? ऊपर लिखी हुई है, कितनी दी हुई है? इसकी लेंथ है साहब लगभग 1 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? ये भी आपको दी हुई है, इसकी लेंथ है कितनी? 3 मीटर। यानी लंबाई का अलग है। यानी देता हूं, एक पॉइंट ये नोट कर लेना, एक पॉइंट ये नोट कर लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये नोट कर लेना, लंबाई क्या है? अलग अलग, वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में आर समानुपाती होता है एल के, ठीक है। आर समानुपाती होता है एल। इसका अर्थ क्या है कि चालक जितना ज्यादा लंबा लेंगे उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक हो जाएगा, ठीक है। और चालक जितना छोटा लेंगे उसका प्रतिरोध भी उतना ही क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी कि चालक की लंबाई के, यानी आर प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के, यानी जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। चालक जितना छोटा लेंगे प्रतिरोध भी उतना ही उसका कम हो जाएगा। देखिएगा क्यों। जैसे 1 मीटर लंबाई वायर है, कॉपर का है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है, हमने बताया था, कोई भी चालक है, उस चालक में आवेशों का प्रवाह होता है कि नहीं होता, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन बहते हैं, बिल्कुल बहते हैं, ठीक है। अब इन आवेशों के प्रवाह में क्या पैदा होती है? रुकावट। यानी कि चालक बहुत सारे
अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है। तो बहुत सारे ऐसे आयन हैं जो, या बहुत सारे ऐसे अणु या परमाणु हैं जो कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में क्या पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं। क्या पैदा करेंगे, रुकावट। ठीक है, तो जिसे हमने क्या कहा था, प्रतिरोध। ठीक है, अब चालक जितना छोटा होगा तो उसमें आवेशों के प्रवाह में उतनी ही कम रुकावट आएगी। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि चालक की लंबाई कम तो आवेशों के प्रवाह की दर में रुकावट भी क्या है, कम है। यानी प्रतिरोध भी क्या हो गया, आर क्या हो गया, कम हो गया। यानी लेंथ एल कम तो आर भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहां सेकंड पॉइंट में, ये 1 मीटर लंबा था, ये इससे 3 गुना लंबा है, यानी कि 3 मीटर लंबा है। 3 मीटर लंबा है तो इसमें कितने ही यहां से लेकर यहां तक कितने ही आयन, कितने ही परमाणु, कितने ही अणु होंगे जो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में क्या पैदा करेंगे, गतिरोध पैदा करेंगे, बाधा पैदा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। यानी इस 1 मीटर लेंथ वाले वायर से ज्यादा गति, जो बाधा पैदा होगी, जो गतिरोध पैदा होगा, वो कौन से वायर में होगा, 3 मीटर वायर में। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने चालक की लंबाई जितनी बढ़ाई तो उसमें रुकावट और बाधा भी उतनी बढ़ गई। अब ये रुकावट और बाधा, हमने सीधा सा एग्जांपल दिया था आपको, रियल में होता क्या है, ये रुकावट और बाधा जिसे हमने क्या नाम दिया था, वो होता है प्रतिरोध आर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा आ गया कि किसी चालक की लंबाई पर प्रतिरोध कैसे निर्भर कर रहा है। 3 बातें नोट कर लेना। पदार्थ की प्रकृति क्या होनी चाहिए, समान, यानी चालक एक ही पदार्थ से निर्मित हो, जैसे कॉपर के लिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी लगभग उनकी गोलाई क्या हो, समान हो, लेकिन लेंथ क्या हो, अलग अलग हो। इस संदर्भ में क्या होता है, आर समानुपाती होता है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, लेंथ के, जिसे हमने इस एग्जांपल से समझ लिया। एक कॉपर का वायर जो है ये 1 मीटर लंबा यहाँ है, एक 3 मीटर लंबा है। अब जितना लंबा लेंगे, जितना ज्यादा लंबा लेंगे, डोरी जितनी ज्यादा लंबी होगी, धारा में रुकावट उतनी ही ज्यादा आएगी। ठीक है, यानी धारा उतनी ही कम, वहां कोई भी जो अप्लायंसेस होगा, कोई बल्ब वगैरह होगी, उस तक उतनी कम पहुंचेगी। और चालक जितना छोटा लेंगे हम तो धारा उतनी ही ज्यादा पहुंचेगी। इसका अर्थ क्या है, आर समानुपाती होता है एल, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लेते हैं हम, सेकंड पॉइंट है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, इस पर कैसे प्रतिरोध निर्भर करता है। हमने आपको एक बात बताई थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है। मान लीजिए फिर बता रहा हूं आपको, ये कोई चालक है। ठीक है, ये चालक की लंबाई है, अगर इस लंबाई के लंबवत हम इसको काट दें, ठीक है, इसका सेक्शन एक लंबवत काट दें, तो ये लंबवत सेक्शन कटाते गोलाई आ गई ना, ये इसका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि इसकी गोलाई मोटाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रतिरोध इस पर निर्भर कैसे करता है। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पदार्थ की प्रकृति क्या ले लें हम, समान, यानी एक ही पदार्थ से निर्मित, जैसे कॉपर से निर्मित वायर लेंगे, जो भी लेंगे, तो पदार्थ की प्रकृति क्या है यहाँ, पदार्थ की प्रकृति क्या है, समान। ठीक है, सेकंड बात करें, लेंथ क्या ले लेते हैं या लंबाई क्या ले लेते हैं, समान। लंबाई भी क्या ली हमने, समान। अब देखिएगा यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूं, ये दोनों ही चीजें क्या है, इक्वल है, समान। ठीक है, यानी दोनों वायर जितने भी लेंगे हम, ये सब कॉपर से निर्मित हैं
और उनकी लेंथ भी सबकी क्या है, सेम ही। ठीक है। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होंगे उनके अलग अलग, यानी मोटाई उनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ये हम क्या ले लेते हैं, अलग अलग। ठीक है। देखिए अब समझ लेते हैं हम इसको। हमने कॉपर से निर्मित ये वायर ले ली, एक ही है। ठीक है। किसका बना ये, कॉपर धातु का। ठीक है। एक वायर हमने ये ले लिया, ठीक। ये भी किसका निर्मित है, कॉपर से निर्मित है। ठीक है। क्या दिया हमने, लेंथ लगभग क्या है, समान है। मान लिया हमने दोनों ही 1 मीटर वाला, 1 मीटर लेंथ है दोनों की। ठीक है। लगभग लंबाई समान है, पदार्थ की प्रकृति भी समान हो गई, कॉपर से निर्मित है। लेकिन इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ये ज्यादा मोटा है, ये क्या है, पतला तार है। ठीक है। अब देखिएगा ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आर रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार लिख लेते हैं फिर आराम से समझेंगे। आर व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, एरिया। ठीक है। इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। वो समीकरण 1 थी, समीकरण 2 इक्वेशन नंबर 2 कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ए के। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि आप चालक जितना मोटा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है। चालक जितना पतला लेंगे प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक कोई रूम है, एक कमरा ले लेते हैं या फिर कोई गेट है, ये हमने एक गेट बना दिया। ठीक है। एक गेट है। ठीक है। दूसरा गेट हम ले लेते हैं, ये देखिए। ठीक है। कौन से गेट की चौड़ाई ज्यादा है, पहले वाले की क्या है, कम है। किससे, दूसरे वाले से। अब एक तो इस गेट में से जो आदमी है वो अंदर प्रवेश करते हैं, इस गेट में से बहुत सारे 20 आदमी हैं, वो एक साथ जाएंगे, तो जाने में क्या होगी उनको, इसकी अपेक्षा दिक्कत आएगी ना। इसमें से 20 आदमी हैं, वो इसकी अपेक्षा आसानी से गुजर जाएंगे। कारण यह है कि इस गेट की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है तो उनको जाने में रुकावट जो आएगी ना, वो क्या आएगी, कम से कम आएगी। ठीक है। यानी आर यहां जो है, सपोज दैट आर क्या है, आर यहां कम पैदा हो रहा है, कि कारण क्या है, चौड़ाई ज्यादा है। तो सेम यही तो बात लागू हो रही है। ठीक है। कि चालक जितना मोटा होगा उसमें आवेशों के प्रवाह में रुकावट कम से कम आएगी। ठीक है। क्योंकि उसका एरिया फैलने से आवेशों को पास होने में आसानी होगी। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि रुकावट नहीं आएगी लेकिन बहुत कम आएगी। किसकी अपेक्षा, इस पतले वाले। इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन इसमें पास हो रहे हैं, एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, एक इसमें से पास होगा, एक यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, इसमें यहां भी निकल जाएगा। तो यहां जो प्रतिरोध है यानी जो बाधा है वो पतले तार में ज्यादा है। तो यही तो पढ़ा है हमने, आराम से समझ लीजिए। गेट ज्यादा चौड़ा है, आसानी से आदमी निकल जाएंगे। ठीक है। उनको बाधा कम आएगी। गेट जितना पतला है उनको पास होने में उतनी ही ज्यादा गतिरोध पैदा होगा। वही तो प्रतिरोध है कि चालक तार, आप कोई भी चालक है वो जितना मोटा लेंगे धारा का प्रवाह आसानी से होगा, यानी उसका प्रतिरोध उतना ही क्या है, कम है। तो यहां अगर बात करेंगे तो हम इसकी मोटाई ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो इसमें इसका प्रतिरोध आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और जितना पतला होगा तार उसका प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा,
किसका, एरिया का। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिएगा अब नेक्स्ट में अगर बात करें हम, तो हमने समीकरण 1 निकाली थी और समीकरण 2। तो अब यहां समीकरण 1 व 2 से, ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकलता है यार, समीकरण 1 क्या थी, R समानुपाती L। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, तो R समानुपाती तो हो गया किसके, L लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, E। हो गया कि नहीं हो गया, यही बात है ना। समीकरण 1 और 2 से हमारे पास ये चीज आ रही कि R समानुपाती होता है L। ठीक है, समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, A, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, जो अभी पढ़ा भी था। ठीक है, चालक की लंबाई ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा, चालक की लंबाई कम, प्रतिरोध कम, चालक की मोटाई ज्यादा, प्रतिरोध कम, चालक जितना पतला, प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, तो R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती हो गया A। अब देखिएगा अगर इस R को हम इनके बराबर करना चाहें, क्या करना चाहें, बराबर करना चाहें, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में यहां लिखते हैं R बराबर है, तो बराबर करने के लिए हम एक स्थिरांक या नियतांक का मान यहां लगाएंगे। ठीक है, हम यहां लगा देते हैं मान, ये इसे कहते हैं रो। ठीक है, इनटू में L अपॉन क्या आ गया, ये आएगा रो, इसे क्या कहते हैं, रो। अब आरबीएससी की जो बुक है उसमें यहां के लगा हुआ है, बात वही है, एनसीईआरटी में यहां रो लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक ये रो, और यहां इसको लिखते हैं के, और के का अर्थ होता है कप्पा। क्या होता है, कप्पा, एक ही बात। ठीक है, ये नियतांक सेम ही ले जाते हैं। ये तो आरबीएससी की बुक में है और ये किसमें है, एनसीईआरटी वाले में। ठीक है, उनमें दिया हुआ है, क्लियर, बात वही है। ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ले लिया रो, इसे क्या कहते हैं, यहां ले देता हूं रो। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम, यहां ये इसका साइन है और इसको कहते हैं रो। यहां रो समानुपाती का क्या है, समानुपाती का स्थिरांक है। ठीक है, या नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका मान 1 है। ठीक है, समानुपाती का स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। जी हाँ, ठीक है, यहां जो हमने रो लगाया है ये कांस्टेंट मान है, लेकिन यहां इसे क्या कहा जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या प्रतिरोधकता। ठीक है, हो गया। अब हम निकालना चाहें क्या, अगर रो निकालना चाहें तो यहां क्या होगा, रो निकालेंगे इसको, या इन मानों को इधर लेकर रो निकालेंगे तो इनको इधर लेकर आएंगे, तो
ए तो कहां चला जाएगा, आर के गुणा, और एल कहां जाएगा, बटे में। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां तक उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या निकाल रखा था, यहां वापस लिख लेते हैं। हमने निकाला था R बराबर रो इंटू में L अपॉन ए, ये निकाला है। अब हम रो को निकालें तो क्या आएगा बोलिए, तो यह आ जाएगा रो बराबर होता है R इंटू में A अपॉन L, ठीक है। क्या आ गया, R इंटू में A अपॉन L, ठीक है। ये यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है इसके बराबर आ गया प्रतिरोध गुणा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे में लंबाई। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट में हमें पता है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई निकालें, देखिएगा अब यहां लिख देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक निकाल लो, ठीक है। जो इकाइयां यहां दी हुई हैं उन सब के मात्रक रखो यहां। देखिएगा तो हम लिखेंगे रो बराबर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, पढ़ा भी आपने, ओम ही होता है ना प्रतिरोध का जी, ठीक है। अब आपको पता है एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, ये हमेशा वर्ग मीटर में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया वर्ग मीटर। वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, तो मैं उसको ऐसे लिख दूं खोल करके सिंपल करने के लिए, मीटर गुणा में मीटर। कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बटे में क्या ले लेते हैं, लंबाई। लेंथ जो है वो किस में मापी जाती है, मीटर में। तो इसका मात्रक भी क्या हो गया, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल, ठीक। तो रो बराबर क्या आ गया, तो रो बराबर आ गया ओम, ठीक है। और ओम को इस उल्टे लोटे के आकार के चिन्ह द्वारा, जिसे ओमेगा कहते हैं, उसके द्वारा भी तो इंडिकेट करते हैं। ये बात बताई थी मैंने आपको, ठीक है। ओम गुणा में क्या बचा यहां, मीटर। मीटर को किससे लिखते हैं, एम से, ठीक है। तो ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया साहब, ओम गुणा में मीटर। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है, आया कि नहीं आया, हो गया। ये तो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। अब हमने ये किससे निकाला भाई, हमने जो प्रतिरोध की चालक की लंबाई पर निर्भरता देखी, प्रतिरोध की चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता देखी, तो समीकरण 1 लंबाई वाली और समीकरण 2 जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उन दोनों समीकरणों से लेकर के हमने ये फॉर्मूला निकाला, R बराबर होता है रो इंटू में L अपॉन A। अगर हम यहाँ रो है हमने लिखा है समानुपाती का कांस्टेंट है, स्थिरांक है, नियतांक है, रो निकालेंगे तो रो बराबर क्या आ गया, R इंटू में A अपॉन L, ये निकाला हमने। अब हमें पता है R का मात्रक क्या होता है, अगर हम विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक निकालें तो R का मात्रक होता है साहब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, वो हमेशा लिया जाता है वर्ग मीटर, और लेंथ ली मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम गुणा में मीटर। समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे किसी ने पूछ लिया, ठीक है, ये तो हमें पता है कि यहाँ रो क्या है, रो यहाँ एक नियतांक है, ठीक है। ये होता क्या है,
इसे डिफाइन कैसे करेंगे, आप परिभाषित कैसे करेंगे, तो वो देखिएगा। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन आपको देते हैं, ठीक है। देखिएगा, मान लो यहां हम ले लेते हैं, ये कोई एक चालक तार है, ठीक है। ये एक चालक तार है, क्लियर, ठीक है। इस चालक तार की लेंथ जो है ना, लंबाई वो है L, यानी लेंथ जो है सॉरी वो है 1 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी ले लेते हैं, 1 मीटर लंबाई ले ली। अच्छा, इसका जो ये लेंथ होगी, ये तो 1 मीटर ले लिया हम। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका, वो कितना ले लेते हैं हम, 1 वर्ग मीटर। क्या ले लेते हैं, 1 वर्ग मीटर, ठीक है। ये कोई चालक लिया हमने और चालक का लेंथ हमने ले लिया 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना ले लिया, 1 वर्ग मीटर, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिएगा, अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब आपके पास रो बराबर क्या है, रो बराबर क्या निकाला हमने, रो बराबर हमने लिखा R इंटू में A/L, यही था, ठीक है। अब यहां पर लेंथ कितनी ले ली, लेंथ बता रहा है चालक की 1 मीटर, एरिया कितना बता रहा है, 1 वर्ग मीटर, यही बता रहा है, ठीक है। तो अब रो देखिए क्या होगा, रो बराबर हो जाएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R का मान हमने लिया, ठीक है, इंटू में A कितना लिया, 1 भाई 1 वर्ग मीटर 1, ठीक है, और लेंथ कितनी ले ली, 1 मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, प्रतिरोध, ये आएगा ना, 1 से, ठीक है। तो क्या आ गया, रो बराबर R, ये आया ना, ये आया, ठीक है। ये इसके बाद उतारना है आपको, इसके बाद, ठीक है। अब देखिएगा, अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, यदि हम एकांक लंबाई का, यानी कि 1 मीटर लंबाई का और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया भी कितना है, एकांक की 1 वर्ग मीटर है, ऐसा कोई चालक ले, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध भी उसके क्या होगा, बराबर होगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि अगर हम एकांक लंबाई का, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई चालक ले, तो उसका प्रतिरोध R ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहलाता है। समझ में आ गई बात, परिभाषा क्या समझ में आई, परिभाषा समझ में आ गई। यानी कि चालक, या फिर ऐसे कह दीजिए, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर लेते हैं, तो ऐसे चालक का प्रतिरोध R ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहलाता है। क्लियर, क्लियर। इसकी डेफिनेशन आपने यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उतारने के बाद वो उतारेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, उसी के आधार पर आसानी से डिफाइन करेंगे। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, ओके जी। देख लीजिए, दोनों परिभाषा लिख देता हूं जो भी अच्छी लगे। एकांक लंबाई, एकांक लंबाई यानी 1 मीटर लंबा, तथा एकांक अनुप्रस्थ
काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हमने किससे डिनोट किया था, वो से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है साहब, हो गई डेफिनेशन। एक और लिख लो अथवा में, ठीक है। यदि किसी चालक की लंबाई कितनी ले, 1 मीटर, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए कितना ले ले, 1 वर्ग मीटर हो तो उसका प्रतिरोध ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन, सिंपल। यानी कि प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो है, विशिष्ट प्रतिरोध चाहे आप चालक कितना भी लंबा हो, कितना भी मोटा हो, विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर है तो कॉपर का वायर कितना भी मोटा क्यों ना हो, कितना भी पतला क्यों ना हो, विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये न तो लेंथ पे डिपेंड करता है, न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान रहे, लेंथ पे भी निर्भर नहीं कर रहा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई पे भी निर्भर नहीं कर रहा है। कौन? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, क्यों? कितना भी लंबा तार ले लीजिए आप कॉपर का, कितना भी मोटा ले लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा उसका? कॉपर का नियर अबाउट होता है 1.62 इंटू में 10⁻⁻8 ओम मीटर। समझ में आ गई बात? ये ओम मीटर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ना, तो ये फिक्स रहता है, इतना ही। ठीक है, सिल्वर का सबसे कम होता है 1.60 इंटू में 10⁻⁸ ओम गुणा मीटर, ये फिक्स है। ध्यान रहे, फिर सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन की दृष्टि से। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक की लंबाई और एरिया पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं रियल में पदार्थ की प्रकृति। ये दोनों पॉइंट भी यहां नोट कर लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं एक तो पदार्थ की प्रकृति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि चालक अलग अलग पदार्थ के बने हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। अभी बताया मैंने, चांदी का है तो ये हो जाएगा और कॉपर का है तो ये हो जाएगा। तो किस पर निर्भर कर रहा है? पदार्थ की प्रकृति पर। और दूसरा निर्भर करता है ताप पर। किस पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध? ताप पर, टेम्परेचर। समझ में आ गई? ठीक है, इन दो चीजों पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। जबकि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, अभी पढ़ा। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है। प्रतिरोध अब 2 पॉइंट आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रतिरोध निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पर भी और प्रतिरोध निर्भर करेगा तापमान पर भी। समझ में आ गई बात?
ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लगातार आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम बने रहेंगे आपके साथ ऐसे ही मजेदार टॉपिकों को लेकर बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाते हुए। थैंक यू सो मच।